तो such type of tree will be known as either it is skewed right or it is skewed left binary tree. कंप्लीट बाइनरी ट्री, अब ये सारे ट्रीज चाहे सिंपल बाइनरी ट्री लें, चाहे हम स्क्यूड लेफ्ट लें, स्क्यूड राइट लें, ये सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होगा? जिसके अंदर हर एक नोड जो सा है उसकी डिग्री या तो 0 होगी या डिग्री 2 होगी। कोई ऐसा नोड नहीं होगा जिसकी डिग्री 1 हो। हर एक नोड या तो उसकी डिग्री 0 होगी या उसकी डिग्री 1 होगी। अब इसमें एग्जांपल देखें, ए है, इसकी डिग्री 2 है, बी है, इसकी डिग्री 2 है, डी और ई, सी है, इसकी डिग्री भी 2 है, डी है, इसकी डिग्री भी 2 है। अब एच, आई, ई, एफ, जी, ये सारे नोड्स, इनकी डिग्री 0 है। तो पूरे ट्री के अंदर कोई ऐसा नोड नहीं है जिसकी डिग्री 1 है। तो ऐसा ट्री इज नोन एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। एवरी a tree in which every node is having either a degree 0 or a degree 2 will be designated as complete binary tree. Complete binary tree versus full binary tree, या जिसको हम बोल देते हैं बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री हमने एग्जांपल में लिया जिसके अंदर हर एक नोड जो सा है उसकी डिग्री या तो 0 है या उसकी डिग्री 2 है। नॉट there is no node in the binary tree which is having a degree 1। ये हमने पहले भी डेफिनेशन देखी है। अब अगर हम बैलेंस्ड बाइनरी ट्री की बात करें तो दिस ट्री इज अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। अगर हम स्ट्रक्चर रूट नोड से लेते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमारे लेफ्ट साइड पे बन रहा है एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर हमारे राइट साइड पे बन रहा है। फुल बैलेंस्ड है। हर एक नोड जो है एक लेवल तक उनके सबके जो सब ट्रीज हैं या उनके हमारे जो डिग्रीज हैं दैट विल बी 2। तो यहां तक के हर एक नोड की डिग्री हमारी 2 है। उसके बाद जो इस लेवल पे आ गए उन सब की डिग्री जो सी है वो 0 है। तो ऐसा ट्री जिसमें अंदर अगर हम लेफ्ट या राइट सब ट्री को देखें तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बना देती है, तो इस टाइप के ट्री को हम बोलते हैं इट इज अ फुल बाइनरी ट्री या इट इज अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। अब यहां पर ये वाला ट्री जो सा है ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर देखें तो इसके आगे डी के आगे फिर फर्दर नोड्स बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर कोई फर्दर नोड्स नहीं बने हुए और यहां पर ये वाला नोड खाली है, इसके आगे कोई आगे सब ट्रीज नहीं है। तो अगर यहां पर भी 2 सब ट्रीज होते, यहां पर भी 2 सब ट्रीज हो जाए, यहां पर भी 2 सब ट्रीज हो जाए, तो एग्जैक्टली अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लें तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं यहां से तो इधर का वेट और इधर का वेट एग्जैक्टली सेम रहेगा। Binary tree representation. If a complete binary tree with n nodes, that is which is having a depth n plus 1 is represented sequentially, then for any node with index I will be greater than or equal to 1 and less than or equal to n. Then जो पेरेंट होगा वो किस लोकेशन पे होगा? I by 2th लोकेशन पे होगा if I is not equal to 1. If I is equal to 1, I is at the root and has no parents. उसके पेरेंट नहीं हो गए। रूट नेट का कोई नोड का कोई पेरेंट नहीं होता। लेफ्ट चाइल्ड इज एट 2i if n is greater than equal to 2i and less than equal to n. If 2i is greater than n then I has no सब चाइल्ड, नो लेफ्ट चाइल्ड, और इसी तरह से आई विल बी हैविंग नो राइट चाइल्ड। ऐसे ही अगर हम कहें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑन लेवल आई ऑफ अ बाइनरी ट्री इज 2 raised power I minus 1 where I is greater than equal to 1, and the maximum number of a node in a binary tree of depth k is 2 raised power k minus 1 where k is greater than equal to 1. सिंपल थ्योरम्स है। क्वेश्चन sequential representation. If we talk about a tree, the tree can be represented in this form, या हम इसको इसके इंफॉर्मेशन को हम अरे की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक स्क्यूड ट्री है, चाहे वो स्क्यूड लेफ्ट हो चाहे वो स्क्यूड राइट हो, तो उसके अंदर हमारे पास अगर हम उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास वेस्टेज ऑफ स्पेस होती है, इंसर्शन और डिलीशन की हमारे पास प्रॉब्लम रहती है। क्यों? अब यहां पर देखें ए है तो हमने फर्स्ट लोकेशन पे ए डाल दिया,
अब बी इसके लेफ्ट में आ गया, तो सेकंड लोकेशन में से हमने बी डाल दिया, लेकिन राइट में हमारे पास इसमें एम्प्टी ट्री है, तो यहां पर हमें इसको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर इसकी सिक्वेंशियल फॉर्मेशन देखें तो हमारे पास कई सारे ब्लैंक फील्ड्स बीच में आ जाते हैं, दैट इज वी कैन से इट इज अ वेस्टेज ऑफ स्पेस। अब इस सिक्वेंशियल फॉर्म में से अगर मेरे को इंफॉर्मेशन डिलीट या इंसर्ट भी करनी है, अगर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर डिलीट करनी है तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट डिलीट करके इंफॉर्मेशन यहाँ पर उस स्पेस को मेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा, मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। दैट मीन्स इधर की सारी इंफॉर्मेशन एक एक लेवल ऊपर शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो दैट इज गोइंग टू बी अ टीडियस जॉब। तो अगर मैं एक ट्री की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसा ट्री जो स्क्यूड लेफ्ट हो या स्क्यूड राइट हो, तो उस केस में मेरी स्पेस वेस्टेज भी कम होती है और इंसर्शन ऑफ डिलीशन की प्रॉब्लम भी मेरी रिड्यूस हो जाती है। अगर मेरे को ये नोड डिलीट करना है तो मैं सिंपली इसका लिंक यहाँ पर कॉपी कर दूंगा, जैसे हमने लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर में भी देखा हुआ है, लिंक लिस्ट में, कि अगर एक नोड मेरे को यहाँ से डिलीट करना है तो सिंपली इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड के ऊपर मैं किसका एड्रेस दे दूंगा, आई विल गिव द एड्रेस ऑफ डी, तो ये नोड मेरा डिलीट हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पर एक नोड इंसर्ट करना है, इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, तो मैं इसके लेफ्ट चाइल्ड के अंदर इसका एड्रेस दूंगा और इसके लेफ्ट चाइल्ड के अंदर इसका एड्रेस दे दूंगा, तो दैट विल बी मच मोर इजियर टू इंसर्ट एंड डिलीट अ एलिमेंट इन अ ट्री। लाइकवाइज अगर मैं बाइनरी ट्री की बात करूं तो बाइनरी ट्री में एडवांटेज क्या मिलता है हमें, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में कोई स्पेस वेस्टेज नहीं होती और नो ट्री इंसर्शन और डिलीशन की प्रॉब्लम भी रहती है हमारे, क्योंकि सारे लेवल जो हैं वो हमारे फिल्ड अप रहते हैं। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, अगर एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, उसके नोड्स को, उसके सभी नोड्स को हम कहते हैं कि इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ लिंक्ड फॉर्म, तो द प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स कैन बी इजीली रिमूव्ड। हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैं उसको सिक्वेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारी वेस्टेज ऑफ स्पेस होती है इन द केस ऑफ सिंपल ट्री, जिसके अंदर हमारे पास कुछ नोड्स होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, और अगर बाइनरी की रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन द प्रॉब्लम कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट टू स्टोर द ट्रीज, कि ट्री को हम ट्री की फॉर्मेट में स्टोर, सिक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर ना करके अगर उसको हम लिंक्ड फॉर्म में स्टोर कर लें तो हमारे पास एक स्पेस यूटिलाइजेशन बेटर होगा और दूसरा इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ट्रीज विल बी ऑफ द नोड्स विल बी मच मोर इजियर। ईच नोड विल हैव 3 फील्ड्स। अगर एक ट्री देखें तो हमने ट्री की डेफिनेशन ली है कि एक नोड कहलाता है हमारा रूट नोड और उसके आगे लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड बन जाते हैं। अगर इस सिंपल 3 नोड के डाटा को मेरे को स्टोर करना है तो लिंक्ड फॉर्म में अगर स्टोर करूंगा तो एक नोड जो सा हमारा क्रिएट होता है वो इस टाइप का हो जाता है, जिसके अंदर जो सेंटर फील्ड होता है उसको हम डाटा डेजिग्नेट कर सकते हैं और लेफ्ट फील्ड को लेफ्ट चाइल्ड डेजिग्नेट कर सकते हैं और राइट वाले को राइट चाइल्ड डेजिग्नेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो गई और इसके अंदर हमारा किसका एड्रेस आएगा, वो आएगा इस नोड का एड्रेस, और राइट चाइल्ड के अंदर हमारा एड्रेस आएगा इस राइट नोड का एड्रेस। दैट मीन्स दिस विल बी टू लिंक फील्ड और एक डाटा फील्ड बनेगा हमारा। ईच नोड विल हैव 3 फील्ड्स, लेफ्ट चाइल्ड, डाटा एंड राइट चाइल्ड। और ये हमने कैसे डिफाइन करना है उसको हमने डिफाइन करके दिखा दिया। जो टाइप डेफिनेशन है हमारे ट्री की वो इस टाइप की रहेगी। टाइप डेफिनेशन स्ट्रक्चर एक क्रिएट कर दिया नोड नाम का, इंटीजर फील्ड ले लिया डाटा जो हमने यहाँ पर रखना है, और 2 फील्ड ले लिए पॉइंटर टाइप के, एक लेफ्ट और एक राइट। पॉइंटर नोड ले लिया लेफ्ट और राइट, और एक पीटी नोड को हमने डिक्लेयर कर दिया ऑफ द टाइप पॉइंटर जो हमारे इस नोड के ऊपर पॉइंट करेगा। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री, अगर मैं एक ट्री को देखता हूं उसकी लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसका लिंक लिस्ट कैसे बनेगा। अब हर एक नोड को हमने कहा कि वो एक 3 फील्ड का नोड क्रिएट कर देंगे हम। बीच वाला जो फील्ड है उसमें डाटा स्टोर रहेगा, इधर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड और इधर लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रहेगा। ए का राइट चाइल्ड कोई नहीं है तो इसको हमने नील कर दिया, इसका जो लिंक फील्ड है उसको नील कर दिया है, और जो ए का लेफ्ट चाइल्ड है वो बी को पॉइंट हो रहा है तो यहां पर किसका एड्रेस दिया,
इस नोड का एड्रेस दे दिया, इसमें किसका एड्रेस दे देंगे, अगले नोड का एड्रेस दे देंगे। तो इस तरह से किसी भी ट्री को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, एक लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। लाइकवाइज ये वाला ट्री जो सा है इस टाइप से हमारी एक लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। अब आती है मेन, हाउ टू ट्रेवल अ ट्री। ट्री के ट्रेवल को अगर देखें तो हमारे पास तीन नोड्स हैं, एक डाटा, एक लेफ्ट और एक राइट। इसको अगर हम डी कह दें, इसको एल कह दें, इसको आर कह दें, तो अब हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजीज होगी, एल, डी एंड आर। अगर मैं ट्री को ट्रेवल्स करने की बात करता हूं तो किस नोड पे पहले जाऊंगा, लेफ्ट पे जाऊंगा, डाटा पे जाऊंगा या राइट पे जाऊंगा, उसके ऊपर मेरे पास 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे पहले लेफ्ट को ट्रेवल करो, फिर डाटा को ट्रेवल करो, फिर राइट को ट्रेवल करो, या पहले लेफ्ट को, फिर राइट को, फिर डाटा को, या पहले डाटा को, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को, या पहले डाटा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, या पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर डाटा, और द लास्ट कैन बी राइट, डाटा और लेफ्ट। इस तरह से मेरे पास 6 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। लेकिन जो हम अडॉप्ट करते हैं वो मेनली 3 ट्रेवर्सल टेक्निक्स हम अडॉप्ट करके रखते हैं। पहले डाटा लेफ्ट, डाटा राइट, जिसको हम कह देते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्यों कह दिया, पहले लेफ्ट आया फिर डाटा बीच में आ गया। अगर मैं कहूं इट इज ए स्टार बी, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन बीच में आ गया, तो हम उसको कह देंगे इट इज अ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अगर हम पहले लेफ्ट को ट्रेवल करें, फिर राइट को ट्रेवल करें, फिर डाटा को ट्रेवल करें, तो डाटा सबसे एंड में ट्रेवल हुआ, तो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आ जाएगी, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। और अगर मैं डाटा को पहले ट्रेवल करता हूं डी, फिर लेफ्ट, फिर आर, पहले डाटा आया, फिर लेफ्ट, फिर आर, तो डाटा पहले आ गया, तो ये हमारे को कहलाएगा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब अगर हम एक ट्री लेके चलते हैं और इसको तीनों टाइप की ट्रेवर्सल करके देखें, पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या आता है हमारा, पहले लेफ्ट, फिर डाटा, फिर राइट। अब इस पूरे ट्री में देखें, रूट नोड से शुरू होते हैं, यहां से पहले लेफ्ट, अब लेफ्ट में फर्दर सब ट्री है तो उसका भी लेफ्ट जाएंगे, इसमें फर्दर सब ट्री है तो उसका भी लेफ्ट जाएंगे। अब ये इनर मोस्ट जो सर्कल आ गया, ये आ गया हमारा, इसका लेफ्ट देखें, आगे कोई और नोड्स नहीं बना हुआ, ये सारे हमारे एम्प्टी फेल हैं जो येलो से हमने डेजिग्नेट किया है। तो इसके आगे कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है, तो इसका डाटा ट्रेवल हो जाएगा ए, फिर डाटा स्लैश, फिर राइट बी, तो ये बन गया ए स्लैश बी। अब ये लेफ्ट चाइल्ड ट्रेवल्स हो गया किसका, स्टार का। अब लेफ्ट ट्रेवल हो गया, उसके बाद डाटा क्या बना, स्टार, उसके बाद राइट में क्या बना, सी। अब ये लेफ्ट किसका ट्रेवल हो गया, ये आउटर सर्कल में आ गया, तो ये लेफ्ट ट्रेवल हो गया स्टार का, स्टार का लेफ्ट ट्रेवल हो चुका है, फिर डाटा स्टार, फिर राइट डी। उसके बाद आउटर मोस्ट सर्कल में आ जाए, ये लेफ्ट किसका ट्रेवल हो गया, प्लस का, प्लस लेफ्ट ट्रेवल हो गया, फिर प्लस, फिर ई। अब ये देख लो, ए स्लैश बी मल्टीप्लीकेशन बाय सी इंटू डी प्लस ई। ये जो इक्वेशन बनी है, ये हमारी इक्वेशन बनती है इफ वी ट्रेवल द ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर्म। अगर इसी ट्री को हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करें, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारे पास क्या आता है, पहले डाटा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में पहले डाटा आएगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो पहले डाटा प्लस, फिर लेफ्ट, लेफ्ट में पहले आगे फर्दर ट्रीज हैं, तो पहले डाटा स्टार, पहले प्लस, फिर स्टार। अब ये हमने डाटा ट्रेवल कर लिया, अब इसका राइट, सॉरी इसका लेफ्ट, लेफ्ट में फिर डाटा स्टार, अब इसमें फर्दर सब ट्री है, इसका फिर लेफ्ट, फिर स्लैश आ गया, अब इसमें फर्दर लेफ्ट आ गया, अब ये देखो यहां तक आ गया, प्लस डाटा डी एल आर करना है हमने, डी एल आर, डी हो गया, फिर लेफ्ट, लेफ्ट में पहले डी, फिर एल, एल में पहले डी, फिर एल, पहले डी, फिर एल। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ए। अब ए किसका लेफ्ट हो गया, इसका, डी हम ट्रेवल कर चुके, ए हम ट्रेवल कर चुके, अब इसका राइट बी। अब ये किसका लेफ्ट हो गया, इस डाटा का। अब इस डाटा का राइट ट्रेवल करना है, डाटा हमने ट्रेवल कर लिया, लेफ्ट ट्रेवल कर लिया, अब राइट, राइट में सी, लाइकवाइज इसके राइट में डी, लाइकवाइज इसके राइट में ई।
तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट विल बी प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई स्लैश ए बी सी डी ई। अगर इसी ट्री को हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल करें, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सन में क्या है, पहले लेफ्ट फिर डाटा फिर राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर डाटा, एल आर डी। पहले लेफ्ट, यहां से रूट से शुरू होंगे, पहले लेफ्ट। अब इसमें फर्दर ट्री है तो पहले लेफ्ट, इसमें भी फर्दर है पहले लेफ्ट, इसमें भी फर्दर है तो पहले लेफ्ट। तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे हमने चले जाना है। यहां पर अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट फिर राइट, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो डाटा ट्रेवल करेंगे दैट विल बी ए ट्रेवल कर लिया। उसके बाद ये ए किसका लेफ्ट है, स्लैश का, पहले लेफ्ट फिर राइट, स्लैश का राइट कौन सा है, बी, तो लेफ्ट राइट देन डाटा ए बी स्लैश। अब ये लेफ्ट जो सा ट्रेवल किया वो स्टार का किया, तो लेफ्ट ट्रेवल हो गया, अब राइट सी और फिर डाटा स्टार। ये लेफ्ट ट्रेवल हो गया इसका, अब इसका राइट ट्रेवल करना है तो इसके बाद डी, डी के बाद फिर दोबारा स्टार। अब ये लेफ्ट किसका ट्रेवल हुआ, इस प्लस का, यहां तक हो गया। अब राइट, राइट में ई, ई के बाद प्लस, तो देखो वही बनता है ए बी स्लैश, ए बी स्लैश, उसके बाद सी स्टार, सी स्टार, उसके बाद डी स्टार, डी स्टार, उसके बाद ई प्लस, ई प्लस। तो ये तीन ट्रेवल्स हैं हमारे, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ट्रेवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो हम लेवल में ट्रेवल करते हैं, पहले प्लस फिर स्टार ई, एक लेवल के नोड्स हमने लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करने हैं, प्लस स्टार ई स्टार डी स्लैश सी ए बी। तो ये हमारा हो जाता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। सॉरी। अब इन्हीं तीनों ट्रेवर्सल टेक्निक के यहां पर रिकर्सिव एल्गोरिथम हमने डिजाइन किए। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखें, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या आता है, पहले लेफ्ट फिर डाटा फिर राइट। तो हमने एक पॉइंटर टाइप डाटा लिया, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने किया पॉइंटर का लेफ्ट। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस डाटा को पॉइंट कर रहा है, इसका लेफ्ट ये हो गया, फिर इसका राइट, फिर पहले लेफ्ट ट्रेवल कर लिया सॉरी, लेफ्ट ट्रेवल करने के बाद हम कहते हैं डाटा लेफ्ट डाटा राइट। यहां पर हमने लेफ्ट ट्रेवल कर लिया, फिर हमने डाटा को आउटपुट में ले लिया, पॉइंटर के डाटा को। दिस आई सपोज सबको सी लैंग्वेज में पता ही है कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो पॉइंटर का डाटा हमने यहां पर राइट कर दिया, द डाटा दैट इज प्लेस्ड एट दिस पोजीशन वेयर द पॉइंटर इज लोकेटेड। पॉइंटर कहां पर लोकेटेड है हमारा, इस पोजीशन पे, डाटा वाले नोड पे। और फिर इन ऑर्डर राइट को ट्रेवल करना है तो पॉइंटर